हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशियन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वंशियन फैन फिक्शन माई ओमेगा कॉन्क्यूबाइन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल पे नए आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वी जिंग जो था वो जिंगशे में बैठा बैठा बोर हो गया था। तो वो सोचता है क्यों ना वो घूमने चला जाए। वी जिंग फिर जो माउंटेन से गुसू के वहाँ पर चला जाता है और घूमने लगता है। जब वी जिंग वहाँ पर घूम रहा था तब उसे याद आता है कि यहाँ पर तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा झरना भी है और उसके आगे एक पॉन्ड भी है। तो वी जिंग फिर कोल्ड स्प्रिंग में चला जाता है। वी जिंग जब वहाँ जाता है तब अपने क्लॉथ को रिमूव करता है। उसे लगता है कि दोपहर में यहाँ पर कौन आएगा, तो वो क्लॉथ वगैरह रिमूव करके वो चला जाता है उसके अंदर। और वी जिंग बैठा हुआ था वहाँ पर, बात ले रहा था। तभी अचानक से उसे ऐसा फील होता है जैसे उसकी बॉडी हॉट होना शुरू हो गई है। वी जिंग को फील हो गया था कि वो अब अपनी हीट में आने वाला है। वी जिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जब वो अपनी आइज को ओपन करता है तो उसके सामने वांगजी था। वी जिंग वांगजी को देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और वांगजी भी, क्योंकि वांगजी यहाँ पर बात लेने के लिए आया था इसी टाइम, क्योंकि उसके माइंड में बहुत ही इनप्रोप्रिएट थॉट आ रहे थे वीजिंग को लेकर। इसीलिए वांग जी वीजिंग को कैरी करता है और वो उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होता है। वीजिंग अपने इनर रूम्स पे था। वांग जी उसे लेकर ग्रास पर आता है और वो इस पूरे जगह के चारों ओर जो है साइलेंसिंग स्पेल और एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिससे कोई भी अंदर ना आ पाए। वांग जी वीजिंग के नेक पर किस करता है, उसे बहुत ही ज़्यादा रफली बाइट करता है। वीजिंग पूरी बॉडी हॉट हो चुकी थी अब तो। वी जिंग वांगजी के बालों को कसकर पकड़ता है और उसे और भी प्रेस करने लगता है अपने नेक पर। वांगजी वी जिंग की पूरे नेक पर उसे अच्छे से किस करता है, बाइट करता है, लिक करता है, जिससे वी जिंग और भी ज़्यादा मॉर्निंग करने लगता है। वांगजी जब वी जिंग की मॉर्निंग सुनता है तब वो भी अपने आप को नहीं रोक पाता और वो अपने जो इनर रोप्स बचे हुए थे उन्हें भी निकाल देता है। वे जिंग जब वांगजी को देखता है तो वो ब्लश कर जाता है, क्योंकि उसने पहली बार पहली बार तो नहीं था, लेकिन ऐसे तो उसने पहली बार ही देखा था वांगजी को। वी जिंग अपने फेस को टर्न कर लेता है। वांगजी जब ये देखता है तब वो वी जिंग के फेस को अपने हाथ से पकड़ता है, अपनी ओर करता है और बोलता है, वी जिंग मुझे देखो। वी जिंग वांगजी को देखने में हेजिटेशन फील कर रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता है और वांगजी की ओर देखता है। वी जिंग वांगजी को देख रहा था। वांगजी बोलता है, वी जिंग मुझे टच करो। वी जिंग जब ये सुनता है तो उसकी पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वी जिंग अपने हाथ को लेकर जाता है और वो वांगजी की नेक पर रखता है अपने हाथ को और धीरे धीरे स्लाइड करके अपने हाथों को नीचे ले जाता जाता है, यानी वांगजी के शोल्डर तक आ जाता है। फिर वो अपने वांगजी के आर्म्स तक आता है और उसे टच करने लगता है। वांग जी को मानो उसकी बॉडी में एक हीट ऐसी फील होती कि वो बता भी नहीं सकता था। वी जिंग वांग जी की चेस्ट पर अपने हाथ को लेकर आता है, उसके चेस्ट को पकड़ता है और उसे हग कर लेता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो स्माइल करता है और फिर वो वी जिंग के फेस पर देखता है और उसे किस करने लगता है। वी जिंग धीरे धीरे करके अपनी ग्रिप को लूज कर देता है और अपने आप को पूरी तरह से वांग जी को सरेंडर कर देता है। वांग जी फिर वी जिंग को थोड़ा सा ऊपर उठता है वी जिंग के ऊपर से और विंग को देखता है और बोलता है, वी जिंग तुम सच में रेडी हो? वी जिंग अपना सिर हमें हिलाता है, क्योंकि अब उसे क्रेविंग हो रही थी। अब वो और नहीं वेट कर सकता था वांग जी का। वांग जी फिर ये देखता है तो वो स्माइल करता है और फिर वो वी जिंग के लेग्स के पास आता है। वी जिंग के लेग्स को स्प्रेड कर देता है। वी जिंग जब सडन एक्शन से ये देखता है तब उसकी पूरी बॉडी कांप जाती है। वी जिंग अपने हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को छुपाने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तो बोलता है, वी जिंग अपने हाथ साइड करो, मुझे देखने दो। वी जिंग अपना सिर ना में हिलाता है, क्योंकि उसे शाई फील हो रहा था ऐसे और ये ओपन प्लेस था। वी जिंग जब ये देखता है तो बोलता है, हाँ, हम जिंगशे में चलते हैं, यहाँ 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 पर कोई भी आ जाएगा ऐसे। वांग जी बोलता है, वी जिंग कोई नहीं आएगा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर बैरियर क्रिएट किया है, अगर कोई आएगा भी तो मुझे पता चल जाएगा। वी जिंग फिर अपना सिर हाँ में हिलाता है, लेकिन उसे अजीब लग रहा था ऐसे ओपन प्लेस के अंदर। यार कोई भी होगा तो उसे भी अजीब ही लगेगा ऐसे, यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, तो हम स्टोरी पर आते हैं। वांग जी फिर अपना हाथ धीरे धीरे करके वी जिंग के थाइस पर रखता है और उसे रब करता है। वी जिंग कस कर ग्रास को पकड़ लेता है, जिससे वो ग्रास उखड़ने लगती है। वी जिंग बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था। वांग जी फिर धीरे धीरे अपना हाथ वी जिंग के थाइस पर पूरी तरह से रब करता है। फिर वांग जी अपना फेस विंग के थाइस पर रखता है, यानी कि अपने लिप्स को, और उसे वहाँ पर एक वेट किस करता है, अपनी टंग से वहाँ पर टच करता है, जिससे वी जिंग की पूरी बॉडी कांप जाती है। वांग जी फिर दूसरे थाइस पर भी सेम ऐसे ही करता है, वहाँ पर उसे लिक करता है, बाइट करता है। वी जिंग की लेग्स शिवर कर रहे थे। वी जिंग अपने लेग्स को कवर करना चाहता था, उन्हें क्लोज करना चाहता था, लेकिन वांग जी वी जिंग के दोनों लेग्स को पकड़ता है और उन्हें और भी ज़्यादा ओपन कर देता है।
वीजिंग ये देखकर अपनी आंखें बड़ी-बड़ी कर लेता है और वो बोलता है प्लीज़ ऐसे ऐसे मत करिए। हाँ जी, बोलता है वीजिंग बस मैं तुम्हें अच्छा फ़ील करवाना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वीजिंग जब ये सुनता है तो वो टाइट करके अपनी आँखों को बंद कर लेता है क्योंकि वो नहीं देखना चाहता था। इसके बाद जो वांग जी करता है उसे देखकर तो वीजिंग 1 सेकंड के लिए जैसे मानो उसकी साँसें ही उसके गले में अटक गई हो। वीजिंग जल्दी से अपनी आँखें खोलता है और वांग जी को देखता है और बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए। मुझे मुझे बहुत ही ये डिस्गस्टिंग है। हाँ जी, वीजिंग के उस डमी पर अपना हाथ रखता है और उसे फिर से नीचे की ओर पुश करता है और बोलता है वीजिंग कुछ भी डिस्गस्टिंग नहीं है, तुम हो इसीलिए। वीजिंग बोलता है लेकिन ऐसा ऐसा मत करिए, मुझे मुझे अजीब लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मत करिए। वांग जी वीजिंग को फिर से उसी ग्रास पर लेटा देता है और फिर उसके ऊपर आता है और बोलता है वीजिंग मैंने कहा ना तुम हो तो कुछ भी डिस्गस्टिंग नहीं है। वीजिंग बोलता है लेकिन ऐसे। वांग जी बोलता है चुप करो। ये बोलकर वांग जी फिर से वीजिंग के थाइस के बीच में आता है और वो फिर से उसे लिक करने लगता है। वांग जी वीजिंग के लोअर पार्ट को अपनी माउथ में लेकर उसे सक कर रहा था, उसे लिक कर रहा था, जिससे वीजिंग पूरी तरह से प्लेज़र में खोता जा रहा था और उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। वीजिंग यकीन नहीं कर पा रहा था कि मतलब कोई कैसे ऐसे कर सकता है। वांग जी वीजिंग बस वांग जी को हटाना चाहता था क्योंकि अगर वांग जी ने 2 मिनट और वीजिंग के साथ ऐसा ही किया तो सच में वो मर ही जाएगा प्लेज़र के मारे। वीजिंग की आँखों से आँसू निकलने लगते हैं और वो बहुत ही बुरी तरह से मॉर्निंग कर रहा था। वांग जी काफ़ी देर ऐसा करता है तो वीजिंग वांग जी के माउथ में ही रिलीज हो जाता है। वीजिंग जब ये देखता है तो तब वो अपने फेस को अपने दोनों हाथों से ढक लेता है और बोलता है मैंने मैंने कहा था ये डिस्गस्टिंग है। वांग जी बोलता है वीजिंग मैंने कहा ना कुछ भी डिस्गस्टिंग नहीं है। फिर वो वीजिंग के ऊपर आता है और वीजिंग के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है और उसे किस करने लगता है। वीजिंग वांग जी के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था बहुत ही अच्छे से। काफ़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वांग जी फिर विंग से दूर होता है और बोलता है वीजिंग ये बहुत स्वीट है। ये बोलकर वो स्माइल करता है जिसे देखने के बाद बीजिंग पूरा ब्लश कर जाता है। उसकी पूरी बॉडी हॉट और रेड हो जाती है शाइनेस के मारे। इसके बाद वांग जी वीजिंग के चेस्ट पर आता है, उसे किस करता है और फिर विंग को देखता है और बोलता है वीजिंग मैं करूँ? वीजिंग अपने सिर को हाँ में हिला देता है। इसके बाद फिर वीजिंग अपना फेस साइड कर लेता है। वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे देखो तुम, मैं चाहता हूँ हर एक सेकंड मैं जो भी करूँ तुम मुझे देखो, तुम फील करो मैं क्या कर रहा हूँ। वीजिंग ये सुनकर बहुत ही मतलब इतना शाय फील कर रहा था कि वो नहीं देखना चाहता था। इसके बाद वीजिंग को अपने लोअर पार्ट पर वांग जी का वो लोअर पार्ट फील होता है। वीजिंग ये देखकर कसकर ग्रास को पकड़ लेता है लेकिन वांग जी उसे बोलता है वीजिंग मैंने कहा मेरी तरफ देखो। ये वांग जी ने अपनी अल्फा टोन में बोला था जिससे वीजिंग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करता है और वो अपने फेस को वांग जी की ओर करता है। वांग जी वीजिंग को ही देख रहा था अपनी लस्टफुल और डिज़ायर भरी आंखों से। वीजिंग ये देखकर ही कांप जाता है। वांग जी फिर अपने लोअर पार्ट को वीजिंग के लोअर पार्ट पर रब करने लगता है जिससे वीजिंग गहरी गहरी ब्रीदिंग लेने लगता है। उसकी ब्रीदिंग बहुत ही फास्ट और बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गई थी। वीजिंग इतना ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था। कुछ देर तक ऐसे रब करने के बाद अपने आप को फिर वो अपनी फिंगर से वीजिंग के लोअर पार्ट को टच करता है। वीजिंग वाइब्रेट कर जाता है। वांग जी फिर अपने फिंगर से वीजिंग को लूज करने लगता है जिससे वीजिंग को पेन होता है और बोलता है प्लीज़ मत करिए, मुझे मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी बोलता है वीजिंग बस 2 मिनट, उसके बाद नहीं होगा। इसके बाद वांग जी अपनी सेकंड और थर्ड फिंगर भी ऐड करता है जिससे वो विंग को लूज कर पाए। इसके बाद वांग जी फिर अपने फिंगर को रिमूव करता है और विंग को देखता है। वीजिंग पूरा वेट हो चुका था। वांग जी फिर एक डीप ब्रीथ लेता है और वो बोलता है वीजिंग मैं करने जा रहा हूँ। फिर इसके बाद वो वीजिंग के ऊपर आता है और अपने लोअर पार्ट को वीजिंग के अंदर एंटर करवाता है। वीजिंग वांग जी के शोल्डर को कसकर पकड़ लेता है और अपने नेल्स को वांग जी के शोल्डर में गड़ाने लगता है कसकर। वांग जी को पेन नहीं हो रहा था क्योंकि वो जानता है वीजिंग उससे भी ज़्यादा पेन के अंदर है। वांग जी फिर हाफ वीजिंग के अंदर जा पाता है। वीजिंग जोर से चिल्लाता है और बोलता है नहीं ये नहीं होगा, प्लीज़ मुझे मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी बोलता है वीजिंग बस 2 मिनट। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को हग करता है टाइट करके और एक झटके में ही अपने आप को पूरी तरह से वीजिंग के अंदर एंटर करवाता है। वीजिंग कसकर चिल्लाता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वांग जी बोलता है वीजिंग काम डाउन, लेकिन वीजिंग बार बार रो रहा था बहुत बुरी तरह से और चिल्ला रहा था। वांग जी वीजिंग को कस करके पकड़ लेता है और कुछ देर वेट करता है। 5 मिनट के बाद वीजिंग शांत हो जाता है। फिर वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है प्लीज़ करिए,
प्लीज़ आप जो भी करना है वो करिए, मुझे मुझे दर्द हो रहा है, ऐसे करेंगे तो और भी ज़्यादा होगा, प्लीज़। वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो वी जिंग को फिर ग्रास पर लेटाता है और बिल्कुल भी अपने लोअर पार्ट को वी जिंग से रिमूव नहीं करता और फिर वो मूव करना शुरू करता है। वी जिंग की हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि उसे पेन हो रहा था। वी जिंग के स्टोमक में वांग जी का वो लोअर पार्ट उसे फील हो रहा था। वी जिंग कसकर अपनी आंखों को बंद करता है। वांग जी फिर धीरे-धीरे करके मूव करना शुरू करता है। वांग जी जैसे-जैसे मूव करता जा रहा था, वी जिंग व्हाइनिंग कर रहा था लाउडली। काफ़ी देर तक वांग जी वी जिंग के अंदर ऐसे ही इन और आउट होता है, उसके बाद वो रिलीज़ कर जाता है। इसके बाद वांग जी वी जिंग के ऊपर लीन होता है पूरा और उसके ऊपर ही लेट जाता है। वी जिंग पूरा थक गया था, वो एक मैस बन गया था। वांग जी फिर दोबारा से वी जिंग को उसके नेक पर किस करता है, काफ़ी देर तक बाइट करता है, जहाँ पर उसका ओमेगा मार्क था वहाँ पर भी उसे लिक करता है, जिससे वी जिंग को बहुत अच्छा फील होता है। वी जिंग फिर वांग जी को देखता है, वांग जी फिर दोबारा से विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। वी जिंग मना करना चाहता था लेकिन उसकी बॉडी वांग जी को फिर से मतलब करने दे रही थी अपने साथ ऐसा। वी जिंग चाहकर भी नहीं रोक पाता। वांग जी दोबारा से विंग के साथ इंटीमेट होता है। उसके बाद वो दोबारा से रिलीज़ हो जाता है और विंग को हग कर लेता है। वी जिंग बहुत थक गया था और फिर वो अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो ऐसे ही सो गया था। वांग जी 15 मिनट के बाद वी जिंग के ऊपर से साइड होता है, विंग को देखता है। वी जिंग पूरा मेस था। वांग जी फिर जाता है, अपने क्लॉथ को लेकर आता है, वी जिंग को अपने क्लॉथ से क्लीन करता है अच्छे से। फिर उसके जो कपड़े थे उन्हें लेकर आता है, जो वी जिंग ने निकाल कर वहीं साइड पर रखे हुए थे। वांग जी उन्हें देखता है तो लाता है और उसके बाद वी जिंग को अच्छे से उसके क्लॉथ पहनाता है, उसकी बेल्ट को बांधता है। फिर वो वी जिंग को देखता है, फिर अपने आप को देखता है, वो खुद भी जाता है अच्छे से अपनी क्लॉथ को सेट करता है, उन्हें लेकर आता है, बाँधता है, पहनता है उन्हें अच्छे से। फिर वो वी जिंग को अपनी गोद में लेता है। वी जिंग तो सो चुका था। वांग जी स्माइल करता है, वी जिंग के फेस को देख के उसके फेस को अच्छे से कर देता है वांग जी। वांग जी वी जिंग को ऐसे अपनी गोद में उठाकर वो गुस्सो की ओर जाने लगता है, यानी कि सेक्ट के अंदर आता है। जो भी डिसिपल वांग जी को और वी जिंग को देख रहे थे, उन्हें पता चल रहा था कि आखिरकार हुआ क्या था, क्योंकि वांग जी के मतलब जो नेक एरिया था वहाँ से उन्हें नेल्स के निशान, स्क्रैचिंग के निशान दिख रहे थे और वी जिंग की बॉडी पर तो उन्हें साफ-साफ नज़र आ रहे थे। वांग जी ने हालाँकि उसे कपड़े पहना दिए थे, लेकिन मतलब कहीं न कहीं से तो दिख ही रहे थे, तो उन सभी को पता चल रहा था। वो शर्म के मारे अपना फेस नीचे कर रहे थे सभी और कुछ भी नहीं बोल रहे थे। और दूसरी वी जिंग की जो ओमेगा सेंट थी वो भी रिलीज़ हो रही थी, इसलिए वांग जी जल्दी-जल्दी जाने लगता है जिंगशी की ओर। तभी अचानक से मैंग याओ कुछ सर्वेंट्स के साथ वहाँ से गुज़र रहा था। तभी अचानक से उसे एक ओमेगा की सेंट फ़ील होती है और एक अल्फ़ा की भी। ये देखकर वो साइड में इधर-उधर देखता है, तभी उसकी नज़र वांग जी पर पड़ती है, जो थोड़ी ही दूर पर अपने जिंगशी की ओर जा रहा था। फिर वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि कोई उसके आर्म्स में है। तभी वैंग याओ जल्दी-जल्दी जाता है और वो वांग जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वांग जी जब उसे देखता है तब वो रुक जाता है और गुस्से से मैंग याओ को देखता है और बोलता है, राजकुमार मैंग याओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंग याओ ये देखकर थोड़ा-सा गुस्सा करता है और अब वो मतलब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, वांग जी को देखता है और बोलता है, राजकुमार लैन, आप इस तरह से। वांग जी बोलता है, मेरे सामने से हटो, इस वक्त मैं तुम्हारे साथ बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पहली बार वांग जी ने किसी से ऐसा कुछ कहा था। मेंग यो वांग जी पर गुस्सा करते हुए बोलता है, राजकुमार आप भूल रहे हैं कि आपकी। लेकिन वांग जी उसे इग्नोर करता है। इससे पहले कि मेंग यो कुछ बोल पाता, वांग जी सीधा अपने जिंगशी रूम के अंदर जाता है और वो डोर को बंद कर लेता है। ये देखकर मैंग यो गुस्सा करता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें बताऊंगा लैन वांग जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मुझे इग्नोर करने की, और उस घटिया ओमेगा के साथ तुमने। हाँ, सच में तो तुम बहुत ही डिस्गस्टिंग हो। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। मैंग याओ अपने घर में वापस आता है और वो बैठ जाता है और सोचने लगता है कि उसे आखिरकार करना क्या चाहिए। फिर उसके माइंड में कुछ आता है और वो टेबल से स्माइल देता है और बोलता है, राजकुमार लैन, अब तुम नहीं बच पाओगे, देखो मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है। फिर वो वहाँ से उठ जाता है और वो अपने रूम से बाहर निकलता है और सीधा वहाँ से निकल जाता है अपनी न्यू प्लानिंग करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। जिंगशी में आने के बाद वांग जी विंग को बेड पर लेटाता है और वो फिर से जिंगशी के चारों ओर एक बैरियर सेट कर देता है, जिससे वी जिंग की आवाज़ या फिर कोई भी अल्फ़ा यहाँ पर न आ पाए। वी जिंग अपनी रट में था, आई मीन हीट में था, तो कोई भी यहाँ पर अल्फ़ा आ सकता था, इसीलिए। इसके बाद अब हम देखते हैं लैन सिजन को, जो कि लाइब्रेरी में थे और वो अपना कुछ काम कर रहे थे। मैंग याओ उनके पास ही बैठा हुआ था और वो बार बार उनसे चीज़ें पूछता जा रहा था और उन्हें टच कर रहा था, जैसे कि वो उसे सिड्यूस कर रहा हो। लैन सिजन इन सब चीज़ों को मतलब इतना नहीं समझ रहे थे, उन्हें बस नॉर्मली लग रहा था, इसीलिए वो मैंग याओ को कुछ भी नहीं बोलते हैं और वो उसे चीज़ें बताने लगते हैं।
तभी अचानक से लाइब्रेरी में कोई आता है, जिसे देखकर लैन सिजन अपने फेस को ऊपर करता है तो वहाँ पर जियांग चैंग था। जियांग चैंग स्माइल करता है और बोलता है, राजकुमार। जैसे ही वो अंदर आता है तभी उसकी नज़रें मैंग याओ पर जाती हैं। जैसे ही जियांग चैंग मैंग याओ को देखता है तब वो बहुत ही अंदर से गुस्सा फील करता है, क्योंकि मैंग याओ लैन सिजन के बहुत ही पास बैठा हुआ था। और ये चीज़ जियांग चैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि उसके अल्फा के पास दूसरा ओमेगा बैठा हो। हाँ, भले ही लायन सिचेन ने जियांग चैंग को अभी मार्क नहीं किया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो अपने अल्फा के साथ किसी ओमेगा को इतने करीब बैठने देगा। लायन सिचेन और जियांग चैंग ने डिसाइड किया था कि वो अपने रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, और अभी उनके बीच में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था। उनकी वेडिंग नाइट के बाद से जियांग चैंग और लायन सिचेन दोनों एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहने की कोशिश कर रहे थे। जब भी वो थक कर आते थे तब जियांग चैंग उनके लिए पानी लाता था, उनके लिए खाना बनाकर रखता था और सभी चीज़ें वो करता था अच्छे से। लायन सिचन ये देखकर स्माइल करते थे और बस उसे यही चाहिए था। रात को वो दोनों एक दूसरे को हक करके सोते थे। हालांकि अभी भी उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं तो टच किया था, नहीं वो इंटीमेट हुए थे, क्योंकि जियांग चैंग बहुत ही शाय फील करता था, इसीलिए उन्होंने कभी भी लैन सिचन से नहीं कहा। और लैन सिचन शायद इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो डर रहे थे कि जियांग चैंग अभी ये नहीं चाहता है। जब जियांग चैंग उन्हें अलाउ करेगा तभी वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले नहीं। इसलिए उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो रहा था। जियांग चैंग जब मैंग याओ को देखता है तब वो जो उसके फेस पर स्माइल थी वो फेस पर गायब हो जाती है स्माइल। फिर वो लायन से चैंग बोलता है, चैंग यहाँ आओ। जियांग चैंग उनके पास जाता है और बोलता है कि हाँ राजकुमार। लायन से चैंग बोलता है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो चैंग, किसी काम से आए हो? जियांग चैंग बोलता है कि हाँ मुझे काम है, वो मुझे सही टाउन जाना है, क्या क्या आप मेरे साथ चलेंगे, कुछ लेना है मुझे। ये सुनकर लायन सेजन बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं चलता हूँ, कब जाना है चैंग? जब जियांग चैंग ये सुनता है तब बोलता है कि अभी, क्योंकि वैसे भी इवनिंग हो रही है और आधे टाइम लेट हो जाएगा, और आप तो जानते हो हम बाद में फिर एंट्री नहीं कर पाएंगे। लायन सेजन जब ये सुनते हैं तब स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो अपनी चेयर से उठ जाते हैं और वो जियांग चैंग के पास जाते हैं। इसके बाद जियांग चैंग लायन सेजन के साथ जाने लगता है, तभी अचानक से मैंग याओ उठता है और बोलता है, राजकुमार लायन सेजन। लायन सेजन जब ये सुनते हैं तब वो पीछे मुड़ते हैं और मैंग याओ को देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ क्या हुआ मैंग याओ? मैंग याओ बोलता है, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? वो क्या है कि मेरे पास अब करने के लिए भी कुछ नहीं है और मुझे भी कुछ लेना था, तो मैं चल सकता हूँ। ये सुनने के बाद लायन सेजन जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग अनोइंग फेस बनाता है और अपने फेस को टर्न कर लेता है। लायन सेजन फिर बोलते हैं कि हाँ ठीक है तुम चल सकते हो। ये सुनकर मैंग याओ खुश हो जाता है और बोलता है कि थैंक यू सो मच लायन सेजन। इसके बाद वो बोलता है कि आप 1 मिनट रुकिए, बस मैं अभी आता हूँ। लायन सेजन बोलते हैं कि। इसके बाद मैंग याओ जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर आता है और वो डेविल स्माइल देता और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे हरा सकते हो? तुम्हारा जैसा ओमेगा मुझे इससे दूर नहीं, मुझे राजकुमार लायन सीजन से बिल्कुल दूर नहीं कर सकता। उन्हें तो मैं अपना बना के रहूंगा। और रही बात वांगजी की, उसे तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। देखता हूँ इन दोनों लैंस को अगर मैंने बर्बाद ना कर दिया ना तो मेरा नाम मैंगियाओ नहीं। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। जियांग चैंग अनोइंग फेस बनाता है। लैंस सेजन बोलते हैं, चैंग क्या हुआ? जियांग चैंग बोलते हैं, नहीं कुछ भी नहीं, मुझे क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, एक दो को और साथ ले लीजिए। ये बोलकर वो लाइब्रेरी से गुस्से में बाहर निकल जाता है। लैंस सेजन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो बोलते हैं, ये चैंग को क्या हुआ, वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा था? चैंग बिना कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव करता है। फिर वो भी लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं। 5 मिनट के बाद लैंस से चैन मैंग याओ और जियांग चैंग को अपने साथ लेकर सही टाउन चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जो कि अपने रूम जिंगशे में आ चुका था। वी जिंग धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन करता है। इस वक्त 7 बज रहे थे और वी जिंग को अपनी बॉडी में बहुत ही पेन फील होता है। वी जिंग वापस से बेड पर लेट जाता है। तभी वांग जी रूम का डोर ओपन करता है। वी जिंग को देखता है तो बोलता है, वी जिंग तुम ठीक हो ना? वी जिंग अपना सिर हमें हिलाता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलती है नेक्स्ट पार्ट में। आई होप की वीडियो पसंद